Hello students, we will learn lesson number 4. Lesson name is environmental pollution. In this video, इस वीडियो में हम environmental pollution means पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे. We will learn about the pollution, different type of pollution and saving the environment. Now let's begin this lesson. First of all, know what is environment. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है. एवरीथिंग डेट इज लोकेटेड अराउंड अस इट इज एनवायरनमेंट. जो भी हमारे चारों ओर स्थित है वह क्या है, हमारा पर्यावरण है. एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच वी लिव. मीन्स जो भी जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे चारों ओर जो भी चीजें स्थित हैं, पेड़ पौधे हवा पानी जो भी स्थित है वह हमारा पर्यावरण है. Human beings are integral parts of the environment. जो मनुष्य हैं वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है. They depend mainly on it and use its natural resources directly or indirectly in their day-to-day activities of life. मनुष्य जो है, इंसान जो है, वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है पर्यावरण पर निर्भर है. The environment is just the right mixture of natural resources such as land, water and air which support our survival. जो पर्यावरण है वह प्राकृतिक संसाधनों का एक मिक्सचर है, जैसे पानी हवा जमीन, इन सब का वो क्या है, एक मिक्सचर है जो कि हमें लाइफ जीने में सपोर्ट करता है, हमारा जीवन व्यतीत करने में हमें सपोर्ट करता है. येट वी आर पॉल्यूटिंग दिस सोर्स स्टेडली. मीन्स फिर भी हम जो है बहुत तेजी के साथ इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने पर्यावरण को बहुत तेजी के साथ जो है हम इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं. Pollution is an act of making air, water, land or soil dirty by adding harmful or unpleasant substance. Means जो pollution है, जो प्रदूषण है, वह हवा पानी मिट्टी इन चीजों में मिले हुए जो हानिकारक पदार्थ, जो इन चीजों में हवा पानी मिट्टी इनमें आकर जब मिल जाते हैं तो जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है. दिस पॉइंट इज पोल्यूटेंट. Pollutant means प्रदूषक. A pollutant is something that pollute the environment such as smoke or waste material from factories. Pollutant means प्रदूषक कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे environment को प्रदूषित कर रही है, चाहे वो धुआं हो या फैक्ट्री से निकलने वाला बेकार मटेरियल हो. जो भी चीज हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है वो पोल्यूटेंट है. नेक्स्ट इज polluter. A polluter is the person or factor that cause pollution. Polluter मतलब is the person, कोई पर्सन भी हो सकता है या फैक्टर भी हो सकता है. मीन जो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं. अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है या जो केमिकल निकलते हैं, तो जो फैक्ट्री है वो किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है. तो उससे जो धुआं और जो केमिकल निकल रहा है तो हमारी वजह से तो निकल रहा है, मतलब हमने बनाई है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. तो उससे जो निकलने वाला धुआं है, केमिकल है, वो पानी हवा में मिल जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं. तो जो जिनके द्वारा, सिंपल सी बात, जिनके द्वारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है वो पोल्यूटर है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ पोल्यूशन. इसमें हम अलग अलग पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज, वाटर, इन सब पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. हवा में जो भी खतरनाक या हानिकारक गैसें जब हवा में मिल जाती हैं या कोई और से पार्टिकल्स कण जो हवा में मिल जाते हैं, हवा को दूषित करते हैं, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं. पोल्यूटेड एयर इफेक्ट आवर हेल्थ. जो पोल्यूटेड हवा होती है, जो दूषित हवा हो गई, वो हमारे
स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज डिसीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। मीन्स जो दूषित हवा है, जब हम उसे सांस द्वारा अंदर लेते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालती हैं। सम सब्सटेंस विच कॉज एयर पोल्यूशन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कुछ नेचुरल सोर्सेज द्वारा भी जो एयर है वो प्रदूषित होती है, जैसे सैंड स्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, पॉलिन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ये सब क्या है? प्राकृतिक साधन है जिनके द्वारा हवा जो है वह पोल्यूट हो जाती है, मीन प्रदूषित हो जाती है। जैसे रेत के तूफान है या फिर वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे बहुत सी गैसें निकलती हैं, तो जो ये गैसें क्या हवा में मिल जाती हैं, एयर पोल्यूशन होता है। जंगल में आग लगती है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। जो पॉलिन्स मीन्स पराग, जो प्लांट और फूलों से, पेड़ और फूलों से निकलता है, ये क्या है? इससे भी एयर पोल्यूशन होती है। जो ये पराग जो होता है, जो पॉलिन्स है, इससे क्या होता है? जो हमारी श्वसन नली है, वो श्वसन अंग है, ये सांस लेने वाली नली या फेफड़े, ये सब जो भी चीजें हैं या फिर हमारी आंखें, ये इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हाउएवर आर ह्यूमन मेड फैक्टर्स। सबसे ज्यादा जो हवा प्रदूषित हो रही है वो मनुष्य द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? मनुष्य द्वारा, इंसानों द्वारा हो रही है। इंसानों द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं उनसे हो रही है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल, द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड फायर क्रैकर्स। चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाला या मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, या बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल जल जाता है उससे, ईंधन जलाने से, जो कोयला वगैरह जलाते हैं ना, उससे निकलती है गैस निकलती है जो कि हवा में मिल जाती है और हवा को प्रदूषित करती हैं। फायर क्रैकर मीन्स जो पटाखे फोड़ते हैं उससे जो है हवा प्रदूषित होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, दिवाली पर इतने पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। एक या कुछ पटाखे फोड़कर भी दिवाली मनाई जा सकती है, ये नहीं कि बहुत सारे पटाखे फोड़े जाएं तभी दीपावली मनाई जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम पटाखे में आप अपनी दीपावली को एंजॉयमेंट कीजिएगा और जो है अपने एनवायरनमेंट को सेव कीजिएगा। Sometimes the pollutants produced many combined with natural substance to cause great harm. कभी कभी जो है प्राकृतिक संसाधनों द्वारा भी जो है एयर पोल्यूशन होता है। कैसे? जब एग्जाम्पल है स्मोक कंबाइंड विथ फॉग टू फॉर्म स्मॉग। मतलब जब जो धुआं होता है, जब वो कोहरे से मिल जाता है तो वो एक धुंध के रूप में हो जाता है, जो कि एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है और उससे जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो ह्यूमन बींग्स को, हम मतलब मनुष्यों को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक धुंध सी छा जाती है। एंड जो एयर पोल्यूशन होता है, इसके द्वारा अस्थमा एक बीमारी होती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है एयर पोल्यूशन द्वारा। एयर पोल्यूशन जितना ज़्यादा इंसानों को इफेक्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा ये पेड़ पौधों को भी इफेक्ट करते हैं। जब प्रदूषित हवा होती है तो उसके कारण जो पेड़ पौधे हैं वे खाना नहीं बना पाते, प्रॉपरली जो है फूड नहीं बना पाते हैं, और जिस कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है और एक टाइम बाद वह मतलब वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं और धीरे धीरे वह मर जाते हैं। तो ये जो है एयर पोल्यूशन के जो नुकसान थे। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पोल्यूशन। द contamination of water resources by harmful substance that can cause harm to the environment and living beings is known as water pollution. जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मनुष्यों को प्रभावित मतलब मनुष्यों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, मीन्स जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जब वो पानी में मिल जाते हैं, वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाते हैं, जिनसे जो है मनुष्यों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिनके कारण उसे
वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जो पदार्थ पानी को जाकर दूषित कर देते हैं उसे वाटर पॉल्यूशन, तब दूषित पानी को मतलब वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट आर रिलीज इनटू वाटर विच कॉज वाटर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्री होती है उससे, जो हाउस होल्ड होते हैं उससे जो भी कुछ कचरा निकलता है उससे जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री पोल्यूट वाटर बाय डंपिंग ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल एंड अदर हार्मफुल वेस्ट इन द नियरबाई वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्री होती है उनके द्वारा जो केमिकल निकलता है और जो हार्मफुल जो कचरा वगैरह निकलता है, जब वो पानी में जाकर मिल जाता है, वाटर बॉडीज में मिल जाता है, मीन्स तालाब नदी इनमें जाकर जब वो मिल जाता है तो वह पानी को जो है दूषित कर देता है। जब फार्मर लोग, जो किसान, फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू ग्रो बेटर क्रॉप्स व्हेन द केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स, जब फार्मर्स जो होते हैं किसान, वह अच्छी फसल के लिए उसमें केमिकल लगाते हैं, उसे फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा भी वाटर पोल्यूट होता है। कैसे? जब वो अपनी फसल पर केमिकल का छिड़काव छिड़कते हैं तो वह जब केमिकल धीरे धीरे फसल से होता हुआ जमीन तक पहुंचता है तो वह जो जमीन के अंदर का पानी होता है उसे वह पोल्यूट कर देता है, मतलब दूषित कर देता है। और जो गंदा पानी होता है, जो पोल्यूट वाटर पीने से जो बहुत सी बीमारी हो जाती हैं, जैसे कोलेरा मीन्स हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस टाइप की बहुत सी बीमारियां जो है मनुष्यों को हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन द्वारा जितना इफेक्ट इंसानों को होता है उतना ही समुद्री जीवों को भी होता है। अगर समुद्र में जब जहाज द्वारा पेट्रोल मंगाया जाता है, अगर उसका लीकेज हो जाता है, वो समुद्र में मिल जाता है, जिस कारण जो है पानी जो है प्रदूषित हो जाता है और उसके प्रभाव से मछलियाँ, उसके जो समुद्री जीव होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और या फिर बहुत लोग जो हैं ऐसे पदार्थ जो घुल नहीं पाते हैं उनको पानी में डाल देते हैं, जैसे कैन हो गई, टीन की कैन हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये सब जब पानी में जाकर मिल जाती हैं, पानी में फेंक देते हैं, तालाबों में, नदियों में, तो ये जो है जो समुद्री जीव है उसे खा लेते हैं, तो इससे वह मर जाते हैं। तो ये जितने भी समुद्री जीव हैं उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एनी साउंड दैट इज बियॉन्ड आवर कंफर्ट लेवल। कोई भी आवाज जब हमारे कंफर्ट लेवल से ऊपर हो जाती है तो वह नॉइज पोल्यूशन कहलाती है। मीन्स जो है लाउड स्पीकर बज रहा है, अगर वो स्लो आवाज पर है जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो रही तो कोई नहीं, अगर उसकी साउंड को बहुत तेज कर दिया जाए जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो या जिससे हमारे कानों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो वह नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन के कारण जो है डीफनेस हो जाती है, मीन्स बहरापन हो जाता है। ये एक बीमारी होती है, ये नॉइज पोल्यूशन के कारण हो जाती है। जितना इफेक्ट मनुष्यों को, इंसानों को होता है नॉइज पोल्यूशन से, उतना ही बर्ड्स एंड एनिमल्स को होता है। इसके और जो नॉइज पोल्यूशन है वे किस किस से होता है? लाउड स्पीकर हो गया, या फिर जो व्हीकल्स होते हैं, मोटरसाइकिल, जब जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो हॉर्न होते हैं जो बहुत तेज साउंड वाले होते हैं, उनसे, इन सब से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। या फिर जो दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते हैं उनसे नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड और सॉइल पोल्यूशन। जो सॉइल गेट्स पोल्यूटेड बाय सेवरल काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो लैंड और सॉइल पोल्यूशन है उसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया द्वारा टूट करके मतलब उसमें घुल जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं। और ये जो है एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते, मतलब नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो, मतलब जैसे पेपर हो गया,
फूड आइटम हो गया या एनिमल वेस्ट हो गया, मीन्स जैसे कि कागज है या जो खाना बच जाता सड़ जाता उसे फेंक देते हैं, या जानवर है उनकी जो कचरा वगैरह होता है उनसे, तो जब वह फेंका जाता है तो उससे मतलब मिट्टी को या जमीन को कोई नुकसान नहीं होता है, बैक्टीरिया द्वारा वह उसमें घुल जाते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके अंदर क्या आता है, प्लास्टिक और कांच आता है, प्लास्टिक एंड ग्लास, ग्लास मीन्स कांच। ये जो है मतलब जो है बैक्टीरिया द्वारा ये टूटते नहीं है, इसके छोटे छोटे पार्ट नहीं होते, और ना ही जो है प्लास्टिक कांच या जितने भी पॉलीथीन वगैरह होती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी चीज़ें हैं उसको ना तो नालियों में फेंकना चाहिए ना ही सड़कों पर। अगर हम नालियों में फेंक देंगे तो वो नालियाँ बंद हो जाएंगी, और सड़कों पर फेंक देते हैं तो क्या होता है, जानवर लोग उसे खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। और ना ही इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के पदार्थों को हमें पानी, समुद्र या फिर नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो समुद्री जीव होते हैं वे उसे खा लेते हैं और जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। और अगर हम कहीं खाना फेंकने जाते हैं तो उसे पॉलीथीन में अगर लेके जाए तो आप उसे पॉलीथीन से बाहर निकाल करके रखिएगा, आप सीधे पॉलीथीन सहित ना फेंकिए, जिससे जो गाय वगैरह उसको खाती है तो वो पॉलीथीन सहित ही खा जाती है, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेविंग द एनवायरनमेंट। किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं, प्लांट लगा करके बहुत सारे, और पेड़ों को कम काट करके। स्टूडेंट्स, बच्चों, जैसे आप लोग क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा पेपर फाड़ते हो, सबसे ज़्यादा पेपर फाड़ते हो। जब पेपर फाड़ते हो तो पेपर कैसे बनता है, पेड़ों से, भी पेड़ पौधों से ही तो पेपर बनता है। जब पेड़ पौधों से पेपर बनता है, आप लोग पेपर ज़्यादा फाड़ोगे, कॉपी जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर आप दूसरी कॉपी खरीदने चले जाते हो, फिर दुकानदार और कॉपियाँ मंगाता है, जब और कॉपियाँ मंगाता है और कॉपियाँ बनती हैं फैक्ट्री में, तो और कॉपियाँ बनाने के लिए पेड़ कटते हैं, तो कितना नुकसान होता है। इसलिए हम लोग आपको मना करते हैं कि आप जो है कॉपी से पेपर ना फाड़ा करें। तो सबसे ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए और कम से कम प्लांट काटने चाहिए। और जो है हमें साइकिल का यूज करना चाहिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइकिल का यूज करना चाहिए। जो है ऐसी गाड़ियों का यूज ना करें जिसमें फ्यूल, ईंधन जलता हो, जैसे पेट्रोल, डीजल, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं इनका यूज कम से कम करना चाहिए। हमें जो कुछ भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें जो है घर से ही बैग लेकर जाना चाहिए, अपना घर से ही कपड़े का बना बैग लेकर जाना चाहिए। और जो शॉपकीपर हैं उन्हें प्लास्टिक के बैग का यूज नहीं करना चाहिए। जो प्लास्टिक होती है उससे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे पर्यावरण के लिए। टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। हमें जो है तेज आवाज़ पर म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, कम आवाज़ में भी सुनाई देता है ना, इसलिए हमें ज़्यादा तेज आवाज़ पर नहीं बजाना चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव स्ट्रिक्ट एमिशन लॉ। मीन्स बहुत से देशों ने, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, एक लॉ बनाया है, एक कानून बनाया है, जिसमें क्या है, जो फैक्ट्री से या फिर व्हीकल से जो प्रदूषण होता है, फैक्ट्री हो या फिर व्हीकल से जो प्रदूषण होता है उन्हें कम करने के लिए कानून बनाया गया है। बट इसमें ये दिक्कत है कि इसकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए कि ये इस कानून का जो फैक्ट्री के लोग हैं इसका जो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज कंप्लीट। आप लोग भी पर्यावरण को बचाएं, कम से कम जो है पेड़ पौधे काटें, कम से कम पटाखे फोड़ें, कम से कम पेपर फाड़ें अपनी कॉपी के। ओके, दिस इज एक्सरसाइज एंड जो उसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। गुड बाय, टेक केयर।